नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया, देश की बात है। मैं दीपिका आपके साथ खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कई मुख्यमंत्रियों की संपत्ति का निकाला गया ब्यौरा। चंद्रबाबू सबसे अमीर सीएम, संपत्ति 931 करोड़। ममता 15 लाख के साथ सबसे गरीब सीएम। 31 राज्य यूटी के मुख्यमंत्रियों की संपत्ति। केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथि योजना का कराया पहला रजिस्ट्रेशन। भाजपा बोली केजरीवाल चुनावी हिंदू राम मंदिर का किया विरोध। मंदिर गुरुद्वारा के बाहर शराब ठेके खोले। भोपाल के एक परिवार के पास मोबाइल नहीं, हैकर के डर से परिवार बिना मोबाइल के रह रहा, जिसने भी मदद की उसका फोन भी हैक। लखनऊ में मदरसा बोर्ड ने बढ़ाई आवेदन की अंतिम तिथि। 6 जनवरी तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन, फरवरी में होगी परीक्षा। 3 साल की चेतना का रेस्क्यू टीमों ने गलत दिशा में खोदी सुरंग। कलेक्टर बोली बोरवेल प्रेस नहीं हो रहा। 170 फीट गहराई में 4 दिन से काट रहे थे पत्थर। राजस्थान में विजिबिलिटी 10, एमपी में 20 मीटर, यूपी हरियाणा के 66 जिलों में शीतलहर। जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर -10 डिग्री पहुंचा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे यूपी के बीजेपी नेता। बीजेपी ने यूपी के नेताओं को दिल्ली में सौंपी जिम्मेदारी। दिल्ली से अहम जानकारी आपको दे रहे, यूपी के 1 दर्जन से अधिक नेता दिल्ली में लगाए गए हैं। एमपी सतीश गौतम को मयूर विहार में प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। एमएलसी मोहित बेनीवाल को आउटर दिल्ली का जिम्मा मिला। मंत्री कपिल देव अग्रवाल को चांदनी चौक की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सतीश शर्मा, भोला सिंह, संगम लाल गुप्ता की ड्यूटी लगाई गई है। दिल्ली से हम जानकारी दे रहे हैं, ओबीसी वर्ग को साथ लाने में लगे बीजेपी ओबीसी मोर्चा के नेता। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। ओबीसी वर्ग को साथ लाने में लगे बीजेपी ओबीसी मोर्चा के नेता। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे यूपी के बीजेपी नेता। दिल्ली रुक करते हैं सीधा, जहां सीएम आते सी गुरुद्वारे पहुंची हुई है मत्था टेकने। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਰਵੀ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਮੇਹਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਂਟੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਦਿੱਤੇ ਸੱਜਣ ਆਏ। ਮੈਂ ਮੌਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜੋ ਸਕੀਮ दिल्ली सरकार ने स्टार्ट की है सम्मान देने की, गुरुद्वारा साहब के ग्रंथी साहिबान को मंदिरों के जो पुजारी हैं सेवा करने वाले उन्होंने वास्ते उन्होंने सम्मान निधि जो स्टार्ट की है सरकार ने और लोड़ींदा इसकी चीज बड़ी लोड़ सी समाज को, क्योंकि इन्हों का ख्याल कोई करता नहीं। महाराज जी कहते सन भावें सानू 50 साल महाराज जी हो गए, उस बरसी के समागम विचार ही ये प्रोग्राम को लिखा गया है। डैडी जी की सत्कारयोग डैडी जी सतगुरमुख सिंह जी महाराज की 25वीं बरसी है और इस स्थान में डैडी जी और महाराज जी की याद में जो एक यादगारी एक ट्रॉफी चीफ मिनिस्टर साहब को दी जाएगी। मैं बेनती करांगा हर प्रकाश जी उन्होंने सत्कार करके और नाल जितने उनके पदों से सजन आए हों सारे हों, हर प्रकाश जरनैल जी भी आ जान, विशेष रवि जी भी आ जान और हर प्रकाश Namaste
फोन नीचे सरकार हाँ ये अपनी ऑरेंज हाँ मिल नहीं आती भाई साहब बैठ जाइए सर बैठ जाइए भाई साहब उनको बुलाना अरे यार भाई साहब अरे मोबाइल भाई देश की बात में अब बात करेंगे भिंड की, जहां आरटीओ और पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आरटीओ अर्चना परिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। इस वक्त आरटीओ पुलिस ने 53 वाहनों की जांच की। साइनिंग ग्लास स्कॉलर्स स्कूल की 6 बसें जब्त की गई हैं। भिंड से अहम जानकारी दे रहे हैं आपको। नियम विरुद्ध संचालित 17 वाहनों पर कार्रवाई हुई। कार्रवाई में 43,000 का किया गया है चालान। एससी की गाइडलाइन का नहीं किया जा रहा था पालन। भिंड से बड़ी खबर आपको बता रहे, रौन थाना क्षेत्र में की गई है बड़ी कार्रवाई। नियम विरुद्ध संचालित हो रहे थे 17 वाहन। कार्रवाई में 43,000 का किया गया है चालान। एसटी की गाइडलाइन का नहीं किया जा रहा था पालन। भिंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की रौन थाना क्षेत्र में की गई है बड़ी कार्रवाई। आरटीओ और पुलिस की बड़ी कार्रवाई इस वक्त सामने आ रही है। आरटीओ अर्चना परिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। साइनिंग ग्लास स्कॉलर्स स्कूल की 6 बसें जब्त की गई। नियम विरुद्ध संचालित हो रही थी 17 वाहनों पर हुई कार्रवाई। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर आपको उज्जैन से बता रहे हैं, जहां महिदपुर तहसील स्थित डेलची गांव में मंगलवार को सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क से उतर गई और पलट गई। हादसे में पिकअप में सवार 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को उज्जैन जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि अन्य घायलों का इलाज महिदपुर अस्पताल में चल रहा है। यह पिकअप मजदूरों को लेकर रतलाम जा रही थी, जो खेतों में मटर तोड़ने के लिए जा रहे थे। तेज गति के कारण पिकअप अनियंत्रित हो गई और पलटने से मजदूर नीचे दब गए। हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। चालक घटना के बाद से मौके से फरार हो गया है। ये महिदपुर रोड थाना अंतर्गत एक डेलची बुजुर्ग गांव पड़ता है, जहां पर एक पिकअप में लगभग 17 मजदूर सवार थे। उनको जब रतलाम के लिए ले जाया जा रहा था, उसमें रास्ते में गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें लगभग 3 लोगों बताते हैं उनकी सूचना, प्राथमिक सूचना है। हम लोगों ने सभी लोगों को रेस्क्यू करके प्राथमिक उपचार के लिए महिदपुर भिजवा दिया है। कुछ लोगों को उज्जैन भी रेफर किया गया है। इसमें ड्राइवर जो है मौके से फरार है, उसकी तलाश की जा रही है और आगे इसकी विवेचना आरंभ की जा रही है।
रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको पखांजूर से बता रहे हैं, जहां मजदूरों का भुगतान नहीं करने पर सांसद भड़के। ठेकेदार द्वारा मजदूरों का 1 वर्ष के बाद का भुगतान नहीं किया गया। भुगतान नहीं करने पर भड़के सांसद। ठेकेदार को मजदूरों का जल्द भुगतान कराने को चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ के कांकेर से सांसद हैं भोजराज नाग। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। भुगतान नहीं करने पर भड़क उठे सांसद। ठेकेदार को मजदूरों का भुगतान कराने को चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ के कांकेर से सांसद हैं भोजराज नाग। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। पखांजूर से हम जानकारी दे रहे हैं, मजदूरों का भुगतान नहीं करने पर सांसद भड़के। ठेकेदार द्वारा मजदूरों का 1 वर्ष के बाद का भुगतान नहीं करने पर सांसद भड़क उठे। पखांजूर से हम जानकारी दे रहे हैं आपको, ठेकेदार को मजदूरों का भुगतान कराने को चेतावनी दी है सांसद ने। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समालखा में नेशनल हाईवे पर दिल्ली साइड 2 ट्रकों की आमने सामने की भिड़ंत में एक चालक की मौत हो गई है। हादसा इतना जबरदस्त था कि टक्कर लगने के बाद दोनों खाली तेल कंटेनर वाला ट्रॉलर सड़क के साइड में बने डिवाइडर पर चढ़ गया और वो झूले में हवा में झूल रहा था। एक्सीडेंट में घायल तेज कंटेनर चालक ऊंचाई से गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया और ट्रॉलर ड्राइवर उसी में फंस गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जहां हाईवे पुलिस ने चालक को ट्रक से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। मृतक की पहचान सुरजीत निवासी पंजाब के रूप में हुई है। हादसे के ये तक 3:28 को कॉल आई थी कि ऐसे ऐसे 2 ट्रक आपस में भिड़ गए। जब हम मौके पर आया तो एक बंदा तो मौके पे एक्सपायर हो गया था, जो दूसरा बंदा था वो इससे नीचे पड़ गया। हमारे आने के बाद तो जो मरा हुआ था उसको हॉस्पिटल में वहाँ पानीपत पहुँचवा दिया, और जो ये था जिसको चोट लग रही थी वो सिविल हॉस्पिटल से मड़का पहुँचवा दिया। सर कुछ कारणों का बेरा लग पाया, किस कारण ये तकरीबन नींद के कारण हुआ है। ये जो दूसरे वाला 2 ट्रक है, ये जो तेल वाला है, इसको नींद आ गई, ये एकदम जैसे बैलेंस हो गया। सीधा दिल्ली रुक करते हैं, जहां सीएम केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। एक बहुत का हमारी जिंदगी में एक बहुत सम्मान योग सीधा दिल्ली रुक करते हैं, सीएम आतिशी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आपके पास तो बहुत मौका है। आप एक राज्य में नहीं, 2 राज्य में नहीं, 3 राज्य में नहीं, 22 राज्यों में ये करके दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आज आम आदमी पार्टी ने ये फैसला किया है कि हम पुजारियों को और ग्रंथियों को एक सम्मान देना चाहते हैं, एक सम्मान राशि देना चाहते हैं, तो आप हमें गाली क्यों निकाल रहे हैं? आप हमें उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हैं? मैं तो बस हाथ जोड़ के भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करूंगी कि पुजारियों के मुद्दे पर, ग्रंथियों के मुद्दे पर, इतने सम्मान योग जो लोग हैं उन पर राजनीति ना की जाए। बोले सोनिहाल। अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से सीएम आतिशी को। अब रुक कर देते हैं खबरों में सिरसा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कलेक्टर लक्षित सरीन ने नए साल में सीएम के दौरे के मद्देनजर 31 दिसंबर को 5 किलोमीटर क्षेत्र में ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित कर दिया है।
उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 और ड्रोन नियमावली 2021 के तहत प्रतिबंध आदेश जारी किया है। इसके तहत नगर परिषद सिरसा और चौटाला गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट संचालित एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग कैमरा और कवर्ड चोपर उड़ाना प्रतिबंधित किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित कुछ अन्य वीवीआईपी का आगमन प्रस्तावित है, इसीलिए सुरक्षा के मद्देनजर डीएम ने यह आदेश जारी किया है। लगा था रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको बाराबंकी से बता रहे हैं, जहां अपनी निजी भूमि पर निर्माण नहीं कर पा रहा है पीड़ित। जिलाधिकारी के आदेश पर भूमि पैमाइश के बाद पीड़ित परेशान। भूमि पैमाइश के लिए पीड़ित तहसील प्रशासन के लगा रहा है चक्कर। सुनवाई न होने पर डीएम से लगाई थी न्याय की गुहार। मिलीभगत के चलते तहसील प्रशासन नतमस्तक हुआ। पीड़ित पर ही उल्टा बनाया जा रहा है दबाव। इसी भूमि विवाद में पीड़ित पर ही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कोतवाली हैदरगढ़ क्षेत्र के लक्ष्मणगढ़ गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। भूमि पैमाइश के लिए पीड़ित तहसील के लगा रहा है बराबर चक्कर। सुनवाई न होने पर डीएम से लगाई थी न्याय की गुहार। इसी भूमि विवाद में पीड़ित पर ही पुलिस ने की है कार्रवाई। कोतवाली हैदरगढ़ क्षेत्र के लक्ष्मणगढ़ गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। बाराबंकी से अहम खबर आपको बता रहे हैं, अपनी निजी भूमि पर निर्माण नहीं कर पा रहा है पीड़ित। डीएम के आदेश पर भूमि पैमाइश के बाद पीड़ित परेशान। भूमि पैमाइश के लिए पीड़ित तहसील के लगा रहा है चक्कर। बाराबंकी से अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। सुनवाई न होने पर डीएम से लगाई थी न्याय की गुहार। कोतवाली हैदरगढ़ क्षेत्र के लक्ष्मणगढ़ गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको हरदोई से बता रहे हैं, जहां छात्र ने खुद के अपहरण की सची है साजिश। अपहरण की सूचना मिलने पर पुलिस सक्रिय हुई। कोतवाली पुलिस को अपहरण के मिली थी सूचना। 20,000 की हुई थी डिमांड। मामले को गंभीरता से लेकर पुलिस की टीमें गठित की गई हैं। छात्र को सकुशल पुलिस ने किया बरामद। पूछताछ पर हकीकत आई सामने। 20,000 की जरूरत को लेकर छात्र ने रच ली थी साजिश। छात्र ने रच ली थी खुद के अपहरण की साजिश। को शाहबाद थाना पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नाबालिग 17 वर्षीय बच्चा गायब हो गया है। उसके पिता ने थाने पर अभियोग दर्ज कराया था। रात में लड़के ने मोबाइल फ़ोन से सूचना दी थी कि उसको 4 लोगों ने पकड़ रखा है, उसका अपहरण कर रखा है और 20,000 रुपये की डिमांड की थी। इस सूचना को पुलिस ने तत्काल संज्ञान में लिया और टीमें इसमें लगाई गई। रात को अर्ली मॉर्निंग लड़के को सकुशल बरामद कर लिया है। जब लड़के से पूछताछ की तो उसने बताया उसके पास पैसों की कमी हो गई थी और उसने ये स्वरचित ड्रामा रचा था। उसको कहीं बाहर घूमने जाना था। लड़के की बरामदगी सकुशल की गई है। लड़का नाबालिग है। उसको हिदायत दी गई इस तरह की झूठी सूचना न दे। इस संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। देश की बात में बात करेंगे श्रावस्ती की, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में 42 वर्षीय शख्स की मौत। परिजनों ने गांव के 3 लोगों पर आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने
भी मौके पर किया निरीक्षण। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तिकोना थाना क्षेत्र अंतर्गत भलुइया दसौंधी की घटना बताई जा रही है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने की मौके का निरीक्षण। हमें कोई हमारे निकाल दे उठाए दे हमें नारा वो पैसे कोई मारे अब क्या करी बाप अरे हम रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको सोनभद्र से बता रहे हैं, जहां दवा व्यवसायी कारोबारी के घर पर चोरी की वारदात सामने आ रही है। परिवार सहित वाराणसी गया था दवा व्यवसायी। 3 अलमारी का लॉकर तोड़कर ले गए कीमती सामान। घर पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई चोरी की घटना। सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी हुई पुलिस। ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली पोखरा के समीप की घटना बताई जा रही है। घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई सारी घटना। 3 अलमारी का लॉकर तोड़कर ले गए कीमती सामान। सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी हुई है पुलिस। ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली पोखरा के समीप की घटना बताई जा रही है। सोनभद्र से अहम खबर आपको बता रहे हैं, दवा व्यवसायी कारोबारी के घर पर चोरी की वारदात सामने आ रही है। परिवार सहित वाराणसी गया था दवा व्यवसायी। 3 अलमारी का लॉकर तोड़कर ले गए कीमती सामान। सोनभद्र से हम जानकारी दे रहे हैं, घर पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई चोरी की वारदात। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इसके बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां मीडिया कर्मियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने झांसी में खनन माफियाओं द्वारा पत्रकार पर झूठा मुकदमा लिखने पर विरोध जताया। भारतीय मीडिया महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने झूठे मुकदमे लिखकर पत्रकारों का उत्पीड़न जारी रहने पर आंदोलन की धमकी दी है। भारतीय मीडिया संघ के झांसी के सदस्य पत्रकार टमकौली क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर उनके खिलाफ झूठी एफआईआर हुई थी। आज भारतीय मीडिया महासंघ प्रदेश नेतृत्व एवं जिला नेतृत्व के द्वारा जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है और हमारी उनसे मांग है कि उसके खिलाफ जो झूठी एफआईआर दर्ज हुई है उसको रद्द किया जाए और उसके तहरीर के आधार पर मुकदमा कायम किया जाए। राजनीतिक दबाव की वजह से उसका मुकदमा कायम नहीं किया गया, क्योंकि वो राजनीतिक रसूखदार लोग हैं, इस वजह से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद अलीगढ़ में और बात करते हैं खनन माफियाओं के द्वारा झांसी में पत्रकार पर जो फर्जी मुकदमा लिखवाया गया है उसको लेकर जनपद अलीगढ़ के पत्रकारों में भारी रोष है। और पत्रकारों का जो कहना है वो यही कहना है कि जो खनन माफियाओं के द्वारा झांसी में पत्रकार पर जो झूठा मुकदमा लिखाया गया उसके लिए प्रशासन के द्वारा ख़त्म करना चाहिए और जो खनन माफिया उन पर जो पत्रकार के द्वारा तहरीर दी गई थी उस पर मुकदमा लिखा जाना चाहिए। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं बात करें तो अलीगढ़ के जो पत्रकार हैं, भारतीय मीडिया महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में एक सिटी मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने यह अपील की है कि जो पत्रकार पर जो मुकदमा लिखवाया गया है उसको खत्म किया जाए और खत्म करने के साथ में जो खनन माफिया हैं उन पर मुकदमा लिखा जाए। अगर जो बैनर तले उन्होंने जो भारतीय मीडिया बैनर तले उन्होंने ये भी आह्वान किया है कि अगर पत्रकार पे मुकदमा अगर जो फर्जी मुकदमा लिखाया गया अगर वो खत्म नहीं हुआ है तो पत्रकार कहीं ना कहीं उग्र आंदोलन करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। तो लगातार पत्रकारों की मांग को लेकर पत्रकारों में कहीं ना कहीं अलीगढ़ के जो पत्रकार हैं उनमें आक्रोश है और उन्होंने जो सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित किया है और संबोधित करने के साथ साथ ये कहा है कि जो खनन माफिया में मुकदमा लिखा जाना चाहिए और पत्रकार पे मुकदमा खत्म होना चाहिए। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, अलीगढ़।
खबर गाजीपुर से बता रहे हैं, जहां सीएमओ कार्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मामला सीएमओ द्वारा मंत्री ओपी राजभर का पैर छूने का है। गाजीपुर में एक कार्यक्रम के दौरान सीएमओ ने मंच पर मंत्री ओपी राजभर के पैर छुए थे, जिस पर लोगों में सीएमओ के खिलाफ रोष व्याप्त है। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं और ब्राह्मण समाज के लोगों ने सीएमओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सीएमओ से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है। लोगों को जब मीडिया के माध्यम से पता चला कि उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री जी के कार्यक्रम में गाजीपुर जैसी ऐतिहासिक धरती के मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय अपना सर उनके चरणों में डाल दिया, जिसके साथ साथ आधिकारिक, प्रशासनिक और शासन की आदर्श आचार संहिता का भी उल्लंघन हुआ और लोक मंगल की कामना करने वाले समस्त समुदाय के लोगों का मान सम्मान स्वाभिमान को ठेस पहुंचा। जब आप सभी के माध्यम से इसकी जानकारी हम सबको हुई तो हम सब ने इसका विरोध किया कि इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाजीपुर प्रेस में लोगों के सामने क्षमा याचना करें। इसी बीच आपको कानपुर से अहम जानकारी दे रहे हैं। कानपुर से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। डीसीपी और एडीसीपी साउथ टीम को सफलता हासिल हुई। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। ई रिक्शा की बैटरियां चोरी करने वाला गिरोह अरेस्ट हुआ। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को अरेस्ट कर जेल भेजा है। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। चोरी की 16 बैटरियां, एक कार और एक बाइक बरामद की गई है। ई रिक्शा की बैटरियां चोरी करने वाला गिरोह हुआ अरेस्ट। कानपुर से अहम जानकारी दे रहे हैं इस वक्त की। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। चोरी की 16 बैटरियां, एक कार और एक बाइक बरामद की गई है। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। दिन में रेकी कर रात को बैटरियां चोरी करता था गिरोह। डीसीपी और एडीसीपी साउथ टीम को सफलता हासिल हुई। कानपुर से बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। ई रिक्शा की बैटरियां चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार हुआ। 30 दिसंबर को थाना गुजैनी ने एक बहुत सराहनीय कार्य किया है। इनकी टीम के द्वारा रात्रि चेकिंग में 4 ऐसे बैटरी चोर पकड़ में आए हैं जो पूर्व में इस साउथ जोन के विभिन्न थानों पर जो ई रिक्शा बाहर खड़े रहते हैं उनकी बैटरियां चुरा करके बेच दिया करते थे और लगे हाथ यदि कोई मोटरसाइकिल जिसमें उनकी चाबी लग जाती थी वो भी ले जाते थे। इन चारों अभियुक्तों के कब्जे से 16 बैटरियां और एक मारुति जैन कार जिसका उपयोग ये सामान ले जाने में करते थे और एक चोरी की गई बाइक बरामद हुई है। ये इन चारों के ऊपर 4 ऐसे मुकदमे खोले गए हैं। 2 मुकदमे गुजैनी में, एक गोविंद नगर में और एक मुकदमा सचेंडी में लिखा हुआ है। इनके इस गैंग का मुखिया चंदन साहू है। इससे हम लोग और जानकारी करने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने इससे पूर्व कहाँ पर घटनाएं की हैं। इसी बीच आपको मेरठ से हम जानकारी दे रहे हैं। नए साल में पुलिस रहेगी सख्त। मेरठ से हम जानकारी आपको दे रहे हैं। नए साल को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे। जश्न में खलल डालने वालों की अब खैर नहीं होगी। हुड़दंगाई करने वालों से निपटेगी पुलिस प्रशासन। मेरठ से हम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। एसएसपी विपिन ताड़ा ने दिए हैं आदेश। नए साल को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। मेरठ से हम जानकारी दे रहे हैं इस वक्त की। चप्पे चप्पे में रहेगा पुलिस का सख्त पहरा। रात 11 बजे के बाद डीजे बजाने पर होगी कार्रवाई। मेरठ से हम जानकारी दे रहे हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर भी रहेगी निगाहें। नए साल में पुलिस रहेगी सख्त। मेरठ से हम जानकारी दे रहे हैं। जश्न में खलल डालने वालों की खैर नहीं होगी। पुलिस ने जारी किए हैं आदेश। हुड़दंगाई करने वालों से निपटेगी पुलिस। एसएसपी विपिन ताड़ा ने दिए हैं आदेश। नए साल को लेकर विपिन ताड़ा ने आदेश दिए हैं। चप्पे चप्पे में रहेगा पुलिस का सख्त पहरा। रात 11 बजे के बाद डीजे बजाने पर होगी कार्रवाई। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर भी रहेगी निगाहें पुलिस की। मेरठ से हम जानकारी दे रहे हैं। नए साल में पुलिस पूरी तरीके से सख्त मोड में।
बता दें जश्न में खलल डालने वालों पर पुलिस की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हुड़दंगई करने वालों पर पुलिस का सख्त पहरा। एसएसपी विपिन टाडा ने जारी किए आदेश। जो नववर्ष है इसके स्वागत में कई लोग परिवार सहित आज बाहर निकलेंगे। इसको देखते हुए पुलिस ने त्रिस्तरीय सुरक्षा रखी है, जिसमें कि पहली स्तर पर हम जो ढाबे हैं, होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट, इन पर सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। इसके लिए इन सभी की गोष्ठी लेकर इनको नोटिस भी तामील करवाए गए हैं और समन्वय स्थापित किया गया है इनके मालिकों और प्रबंधकों के साथ में, जिससे कि बिना किसी व्यवधान के विधिपूर्ण तरीके से ये कार्यक्रम आयोजित किए जा सकें सुरक्षित रूप से। दूसरे स्तर पर जो प्रमुख चौराहे हैं हमारे और जो नाकाबंदी के बिंदु हैं, ऐसे 147 बिंदु पूरे जनपद में चिन्हित किए गए हैं। इसी बीच आपको कानपुर से हम जानकारी दे रहे हैं। कानपुर से हम जानकारी दे रहे हैं इस वक्त की सराफा कारोबारी की दुकान की ओर घर में चोरी। लगभग 1 करोड़ का सोना, चांदी और नकदी पार किया गया। कानपुर से बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त की सराफा बाजार में स्थित है कारोबारी का घर और दुकान। बंद पड़े घर में कारोबारी के घर के पास से छत से चढ़ा चोर। सीसीटीवी में पड़ोस के कानपुर के नवाबगंज क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम और पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। कानपुर से हम जानकारी दे रहे हैं, फॉरेंसिक टीम और पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। डीसीपी सेंट्रल दिनेश त्रिपाठी ने जांच की। उनका सोने बड़े भाई की दुकान है, उनका सोने चांदी व्यवसाय है और इसी दुकान पे वो उनकी दुकान है और पीछे उनका मकान है। अपने परिवार साथ रहते हैं, बीवी और 2 बच्चे। एक बच्चा उनका 10 साल का है, एक बच्चा उनका 1 साल का लगभग है। हमारे भाई साहब इस दुकान पे अपने परिवार से रहने के कारण और हमारे भाई साहब के जो साड़ू भाई हैं उनके घर में किसी की तबीयत खराब थी, तो हमारी भाभी वहीं गई हुई थी और बच्चों के अवकाश के कारण हमारे भैया भी रात में 9 साढ़े 9 बजे दुकान बढ़ा के अपने साड़ू साहब भाई के यहाँ चले गए गुमटी। रात में मौसम के कारण ठंड थी तो भैया वहीं पे रुक गए। सुबह जब अपने दुकानदारी के टाइम पे अपने व्यापार में आए दुकान पे, तो उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो वो सन्ने रह गए कि हमारी दुकान पे ये क्या हो गया। तो उन्होंने सर्वप्रथम कॉल मेरे को किया, मैं उनका छोटा भाई हूँ। तो मैंने मौके पे आके देखा, फिर मैंने आके जो मेरी सूझबूझ थी मैंने 112 नंबर डायल किया। सबसे पहले प्रशासन को मैंने सूचित किया। हरिशंकर सराफ के यहाँ जो है आज रात्रि में एक चोरी हुई है। इसमें प्रथम दृष्टया जो है पीछे से छत से चढ़ करके आने का पता चला है और इस संबंध में फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड वगैरह आया है और इस संबंध में गहराई से जांच की जा रही है। अभी इन्होंने एफआईआर दिया नहीं, एफआईआर देंगे और उसमें कितने की चोरी हुई है तब उसमें खुलासा होगा। वो जैसे एफआईआर मिल जाती है वैसे इसमें एफआईआर करा करके और शीघ्र से शीघ्र घटना का अनावरण किया जाएगा। एक तरफ जहां कानपुर पुलिस देर रात सड़कों पर चेकिंग अभियान चला रही है, वहीं कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने घर पर हाथ साफ करते हुए लगभग 1 करोड़ की चोरी की है और पुलिस को खुली चुनौती दी है। इस वक्त जहां के न्यूज की टीम मौजूद है, ये वही पीड़ित का घर है जहां पर चोरी को अंजाम दिया गया है। तस्वीरों में आपको साफ तौर पर दिखाना चाहेंगे कि इस घर के बगल में आप देख सकते हैं कि ये खाली प्लॉट पड़ा हुआ है। जो घर के ऑनर है उनका कहना है कि शायद चोर जो है यहाँ से एंटर किए हैं। आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे आने की जगह भी है। चोरों ने इस खाली प्लॉट से घर में चोर दाखिल हुए। इसके बाद चोर इस यहाँ पे जो ये घर है जहाँ पे चोरी हुई, यहाँ पे देखिए रोशनदान की खिड़की है, इसको बाकायदे तोड़ा गया है, ये टूटी हुई पड़ी है। आपको दिखा दें कि ये देखिए रोशनदान है, इसको तोड़ के चोर इस घर में घुसे हैं। यहाँ पे घर के नीचे उनकी ज्वेलर्स की दुकान है और उसके पीछे उनका बेडरूम भी बना हुआ है। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि दुकान और घर एक ही जगह पे है। चोर पहले नीचे घुसे, उसके बाद चोरों ने दुकान पे रखे हुए सोने चांदी के आभूषण और कैश पर हाथ साफ किया। इसके बाद जो पीड़ित है उनके बेडरूम में चोर एंटर किए और आराम से चोरों ने वहां पर सोने चांदी के आभूषण सहित कैश को पार किया। जो मकान मालिक हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि लगभग उनके यहाँ 1 करोड़ की चोरी हुई है। वही घटना की जानकारी मिलते ही नवाबगंज थाने का फोर्स मौके पर पहुंचा है और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है जो जांच पड़ताल कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में एक युवक हाथ में कुछ लोहे का औजार लेकर दिखाई दिया है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी के आधार पर जो है जांच की जा रही है। अब देखना होगा कि इस चोरी को पुलिस कितने दिन में खोलती है और कैसे इन चोरों को पकड़ती है। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज इंडिया।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कौस्तुभ मिश्रा जुड़ चुके हैं। कौस्तुभ मिश्रा, जैसा कि सर्राफा बाजार में इतनी बड़ी घटना सामने आ रही है, कारोबारी के घर से करोड़ों के सोने जेवरात सब पार कर दिए गए हैं, पूरी अपडेट अभी तक क्या निकल कर आ रही है? पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात की। चोर सोमवार देर रात घर में घुसे और नकली जेवरात पार कर ले गए। 1 करोड़ रुपए की चोरी बताई जा रही है। चोरों ने ज्वेलरी शॉप पे घर को अपना निशाना बनाया। डीसीपी सेंट्रल दिनेश त्रिपाठी, नवाबगंज थाने की पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल की है। आपको बता दें, चोर छत के रास्ते से घर में दाखिल हुए थे और जिसके बाद उन्होंने चोरी घटना को अंजाम दिया है। सोमवार रात जुगल किशोर ज्वेलर्स की दुकान बंद करके गुमटी स्थित अपने रिश्तेदार के घर गए थे। ठंड की वजह से वो वहीं रुक गए। इधर मंगलवार सुबह जब वो दुकान खोलने के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मेन गेट का ताला खुला हुआ था, जिससे उनके होश उड़ गए। जब वो अंदर दाखिल हुए तब दुकान और बेडरूम का सारा सामान फैला हुआ था। आपको बता दें कि चोर जुगल किशोर के घर के बगल में स्थित खाली प्लाट से उनकी छत पर चढ़े। इसके बाद रोशनदान की गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। बड़े आराम से ही उन्होंने दुकान और कमरे के ताले तोड़े। इसके बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं चोरी की सूचना पाकर नवाबगंज थाने की पुलिस, डीसीपी सेंट्रल और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है और सीसीटीवी समेत तो अन्य पहलुओं की जांच चल रही है। जी कौस्तुभ जी, ये भी जानना चाहेंगे पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कोई जवाब सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि डीसीपी सेंट्रल दिनेश त्रिपाठी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह की तहरीर मिलेगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो पुलिस है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। सारे जो चौकी इंचार्ज है वो बाजार में लगे सीसीटीवी खंगाल रहे हैं। जी कौस्तुभ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बरेली से बता रहे हैं, जहां नए साल के जश्न को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। एसपी सिटी मानुष पारिक ने कहा कि नए साल पर किसी को हुड़दंग नहीं करने दिया जाएगा। सभी को कानून की जद में रहकर नए साल की खुशियां मनानी चाहिए। संवेदनशील स्थानों और स्टंट बाजों पर पुलिस की नजर रहेगी, इसीलिए नियमों को उल्लंघन करने के बजाय सभी को नियमानुसार न्यू ईयर सेलिब्रेशन करना और शामिल होना चाहिए। पुलिस पूरी तरह से सजग और सतर्क है, इसीलिए नशेबाजी सहित किसी प्रकार को लोगों को प्रभावित करने वाली गतिविधियां नहीं करनी चाहिए। दोषियों से सख्ती से निपटा जाएगा। एसपी सिटी ने यह जानकारी के न्यूज संवाददाता से खास बातचीत के दौरान कही। बड़े बड़े होटल हैं शहर भर में, वहां पर क्या टाइमिंग रहेगी, कब तक उस जो सेलिब्रेशन को लिए रोक दिया जाएगा, या फिर लगातार देखा जाता है मॉर्निंग तक भी ये सारे सेलिब्रेशन? देखिए, जितना भी प्रशासन द्वारा अनुमन्य टाइम है लगभग 12 बजे तक का, उतना टाइम रहेगा। और इसके अलावा जितने भी नियम कानून के अंतर्गत जो कार्यक्रम रहेंगे उनको सुचारू रूप से सहयोग किया जाएगा। उसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि जो भी अनियमित रूप से जो बाइक्स, जो गाड़ियां और जो शराब पी के हुड़दंग करेंगे उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, लास्ट सवाल लेना चाहूँगा। शहर भर में संवेदनशील इलाके भी हैं, वहाँ पर जो है हुड़दंगी जो है हुड़दंग मचाते हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कई पिछले साल की बात या बहुत सी सारी शिकायतें, उस पर विशेष तौर पर क्या मॉनिटरिंग है? देखिए, हमने पिछले साल की भी ड्यूटी चार्ट देखे कि पिछले साल कहाँ पे ड्यूटी लगाई गई थी। इस बार भी हमने हमारी टीम से कंसल्ट करके जो भी नए पॉइंट्स हमारे समझ में आए और प्लानिंग करके नए पॉइंट्स पे भी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं। और लगातार पुलिस बल भ्रमणशील भी रहेगा, मोबाइल भी रहेगा। और नए साल को हम नए साल का जो पर्व है उसको सुचारू रूप से और बहुत ही शांतिपूर्वक हम कोशिश करेंगे कि मनाया जाए। ये थे हमारे साथ एसपी सिटी मानुष पारिक जी। साफ तौर पर से कहना है कि किसी भी प्रकार से जो है लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संवेदनशील इलाकों में जो है मॉनिटरिंग प्रॉपर की जाएगी और जो भी स्टंटबाजी जो होती है उस पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाएगी। कैमरा पर्सन विकास के साथ शानु कुमार के न्यूज। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर यूपी के जनपद महाराजगंज से बता रहे हैं, जहां सोगी बरवा सेंचुरी से भटक कर एक तेंदुआ जंगल से करीब 30 किलोमीटर दूर भिटौली क्षेत्र के पिपरा खादर गांव के सिवान में पहुंच गया। तेंदुआ दिखने की सूचना पर परसा खुर्द, अहिरौली, सोहरौना, जगदीशपुर आदि सीमावर्ती गांव में हड़कंप का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही भिटौली थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्र, हेड कांस्टेबल संजीव श्रीवास्तव समेत अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। परतावर रेंजर विजय कुमार मौर्य भी वन कर्मियों के साथ
मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने मोबाइल कैमरे से तेंदुए का वीडियो बनाया। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कुछ दिन पहले पुराना क्षेत्र में तेंदुआ देखा गया था। आशंका जताई जा रही है कि वही तेंदुआ पिपरा खादर गांव के सिवान में आया है। परतावल रेंजर विजय कुमार मौर्य का कहना है कि खुले क्षेत्र में तेंदुए के होने से उसके रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। कोशिश है कि उसे जंगल की तरफ रास्ता दिया जाए। भिटौली थाना अध्यक्ष मदन मोहन मिश्र ने बताया कि आसपास के गांव में अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस टीम मौके पर मौजूद है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां साइबर ठगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने यूपी डीजीपी को भी नहीं छोड़ा। साइबर ठगों ने इंस्टाग्राम पर डीजीपी प्रशांत कुमार का नाम और पदनाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाई है। ठगों द्वारा तैयार फर्जी आईडी से जयपुर में हुए हादसे के नाम पर आर्थिक मदद मांगी गई है। इसी तरह ठगों ने फर्जी यूट्यूब चैनल भी संचालित कर रखा है। इसकी जानकारी होने पर डीजीपी की ओर से एसआई ने साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। रिपोर्ट दर्ज कराने वाले एसआई गुलाम हुसैन के मुताबिक साइबर ठगों ने डीजीपी प्रशांत कुमार के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर उनकी फोटो का प्रयोग किया है। आर्थिक सहायता जुटाने के लिए उन्होंने क्यूआर कोड भी जारी किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको अमरोहा से बता रहे हैं, जहां गौकसी की घटना को लेकर लोगों ने नाराजगी जताई है। हिंदू संगठन के दबाव बनाए जाने पर पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए समय मांगा है। नौगावा सादात थाना क्षेत्र के गांव सैदरपुर इम्मा और गांव गाजरपुर के बीच खेतों में गौकसी की घटना को अंजाम दिया गया। जानकारी पाकर ग्रामीणों के पहुंचते ही गौकस बाइक छोड़कर भाग निकले। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। बवाल बढ़ता देखकर पुलिस प्रदर्शनकारियों से आरोपियों को पकड़ने के लिए मंगलवार दोपहर तक का समय मांगा है। पुलिस बरामद हुई बाइक के आधार पर आरोपियों को तलाश कर रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको फर्रुखाबाद से बता रहे हैं, जहां कायमगंज स्थित शकुंतला देवी शिक्षण संस्थान के वार्षिकोत्सव इटावा संभाग की अपर आयुक्त ग्रेड 1 जीएसटी वंदना सिंह, सचल दल प्रभारी असिस्टेंट कमिश्नर राम नरेश प्रसाद और असिस्टेंट कमिश्नर अनिरुद्ध राय ने उद्घाटन किया। साथ ही सीपी एजुकेशन ग्रुप चेयरमैन सत्यप्रकाश अग्रवाल, डायरेक्टर डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल, शकुंतला एजुकेशन ग्रुप के चेयरमैन लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, डायरेक्टर मोनिका अग्रवाल व एमडी मधुप माधव अग्रवाल संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किए। छात्र छात्राओं ने विभिन्न आकर्षक प्रस्तुतियां दी। प्राचार्य डॉक्टर वेणु सिंह ने सभी को प्रति आभार जताया। वहीं प्रभंजन कुमार व सुरभि श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का संचालन किया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष रुपेश गुप्ता, पूर्व विधायक अमर सिंह खटीक, ब्लॉक प्रमुख अनुराधा दुबे, चेयरमैन डॉक्टर शरद गंगवार, डॉक्टर मंगल पांडे, संजय अग्रवाल, मुन्ना पवन गुप्ता, अभिषेक अग्रवाल व आर.के. वाजपेयी, ये सारे लोग मौजूद रहे। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी इस विद्यालय के प्रबंधन और स्टाफ अध्यापकगण को। इतना बढ़िया और इतना परिपक्व जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। इवन छोटे बच्चों तक ने इतना परिपक्व प्रस्तुति दी और कितनी उसमें प्रैक्टिस छुपी होगी कि एक साथ हाथ उठे और एक साथ हाथ आगे पीछे गए। मैं मंत्रमुग्ध हुई और कई बार मैं अपने को रोक नहीं पाई उस म्यूजिक के साथ साथ पैर की ताल मिलाने या गुनगुनाने से। और जब वो वतन की शान वाला प्रोग्राम हो रहा था, आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे आँख में आंसू आ गए और मुझे मतलब लगा कि मैं शायद बचपना करूँ, आई एम सो इमेच्योर, लेकिन देश की बात ऐसी होती है। और उसको इस कॉलेज में बच्चों ने इतने अच्छे से प्रस्तुत किया कि देखिए अभी भी मैं इमोशनल हो रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा और 30-35 सालों बाद मैं स्कूल का कोई फंक्शन अटेंड कर रही हूँ। मुझे अपना याद आ रहा है कि हम लोग कैसे संडे में बैठते थे
और पिताजी बेचारे कई बार वो जो है पैदल जाते थे, इसलिए कि वो पैसे बचा के हमारी फंक्शन के लिए हमारे लिए कोई स्पेशल ड्रेस या कुछ खरीद सकें। तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ कि शिक्षण संस्थान के प्रबंधक का। बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चों को ज्ञान की बेटा जो तुम्हें शिक्षा दे रहा है उससे अभी तुम्हें हो सकता है लग रहा हो कि हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, मुझे खेलने नहीं मिल रहा है या कुछ भी, लेकिन ये आगे चल के काम आने वाला है। और मेरा ये कहना है कभी भी निराशा हावी नहीं होने देना चाहिए। इसी बीच आपको लखनऊ से अहम खबर बता रहे हैं। राम लखन वर्मा के बेटे की पुलिस ने बचाई जान। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। बसपा सरकार के पूर्व मंत्री राम लखन वर्मा का बेटा नशे की हालत में बेटे उपकार ने की जान देने की कोशिश। कुपत को घर के भीतर बंद कर दी, जान देने की कोशिश की। घर के भीतर हाथ की नस काटकर किया अपने को कैद। नशे के चलते उठाया कदम, मौके पर पुलिसकर्मी पहुंचे। बातों में उलझाकर तोड़ा घर का दरवाजा, बचाई गई जान। घायल हालत में कराया सिविल अस्पताल में भर्ती। बातों में उलझाकर तोड़ा घर का दरवाजा। इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा शर्मा, जैसा पुलिस की सक्रियता से पूर्व मंत्री के बेटे की जान बचाई गई है, अभी क्या हालत है उसकी और क्या पूरी अपडेट है इस मामले को लेकर? देखिए, ये हजरतगंज पुलिस ने एक उपकार सिंह नामक के व्यक्ति की जान बचाई है और ये बताया गया है कि बसपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं राम लखन वर्मा, ये उनका बेटा है उपकार सिंह पटेल, और उसने घर के अंदर खुद को भीतर बंद करके अपनी हाथ की नस काट ली थी, खुद को जान देने की पूरी कोशिश की थी, खुद को कैद कर लिया था। लेकिन जब इस बात की सूचना हजरतगंज पुलिस को लगी तो हजरतगंज पुलिस के तमाम जो अधिकारी थे, जो पुलिसकर्मी थे, सब इंस्पेक्टर थे, वो मौके पर पहुंचे और उसको बातों में उलझा करके एक बड़े औजार से दरवाजा तोड़ा गया और उसको बचाया गया। फिलहाल उपकार सिंह पटेल सिविल अस्पताल में भर्ती है, जिसका डॉक्टर द्वारा इलाज किया जा रहा है। ये बताया गया है कि उपकार सिंह ने खुद को जान से मारने की कोशिश महज इसलिए की थी क्योंकि वो नशे का आदी है, अक्सर नशा किया करता है और आज भी नशे की हालत में था और उसने खुद सुसाइड करने का प्रयास किया। तो बसपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे राम लखन वर्मा, उनका ये बेटा है। फिलहाल अभी खतरे से स्थिति फिलहाल बाहर बताई जा रही है और फिलहाल सिविल में उपकार सिंह पटेल का इलाज चल रहा है। शिवा शर्मा, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लखनऊ से हम जानकारी दे रहे थे। पुलिस की सक्रियता से बची पूर्व मंत्री के बेटे की जान। हजरतगंज के डालीगंज क्षेत्र में पूर्व मंत्री का आवास है। देश की बात में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।